हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट एजी 404 का चौथा लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसिड सॉइल। मतलब इसका हिंदी में है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार एवं उसका प्रबंध, जिससे हम लोगों को पढ़ना है इस लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती है। तो वह मृदा जिसमें हाइड्रॉक्सिल आयन की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है, उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। तो अम्लीय मृदा किसे कहते हैं? वह मृदा जिसमें हाइड्रॉक्सिल आयन की अपेक्षा हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है। मतलब ये लोग जो हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन है, या हाइड्रॉक्सिल आयन से क्या करेंगे, अधिक होंगे, उसी मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। ठीक है। जो अम्लीय मृदा होती है, क्षार असंतृप्त मृदा होती है। अम्लीय मृदा क्षार असंतृप्त मृदा होती है, जिसका पीएच 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा का पीएच 7 से कम होता है। आप लोगों ने पीएच ग्राफ देखा होगा, तो वहाँ पर जो अम्लीय होता है उसका ग्राफ 7 से कम होता है। तो यह था अम्लीय मृदा। फिर से सुन लीजिएगा, अम्लीय मृदा क्या होती है? वह मृदा जिसमें हाइड्रॉक्सिल आयन की अपेक्षा हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है, उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। अम्लीय मृदा जो होती है वह क्षार असंतृप्त मृदा होती है, जिसका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है। अम्लीय मृदा में परिमाण एवं तीव्रता दो रूप शामिल होते हैं। जो अम्लीय मृदा होता है उसमें परिमाण एवं तीव्रता दो रूप में शामिल होते हैं, जिसमें तीव्रता विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के कारण होती है, जिसका निर्धारण पीएच द्वारा करते हैं। और परिमाण मृदा कणों की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयन के कारण होती है। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे कि जो मृदा होती है, मृदा अम्लता में परिमाण एवं तीव्रता दो रूप शामिल होते हैं। तीव्रता जो होती है वह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के कारण होती है, जिसका निर्धारण पीएच द्वारा करते हैं। और परिमाण जो होता है वह मृदा कणों की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयन के कारण होता है। ठीक है। तो यदि आपसे एमसीक्यू में भी पूछ दिया कि मृदा अम्लता में कितने रूप शामिल होते हैं, तो मृदा अम्लता में तो कुल दो रूप शामिल होते हैं, क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी, मतलब परिमाण और तीव्रता। मात्रात्मक रूप से तीव्रता की अपेक्षा परिमाण बहुत अधिक होता है। यदि मात्रात्मक रूप से देखेंगे तो तीव्रता की अपेक्षा जो परिमाण होता है वह बहुत ही अधिक होता है। मृदा अम्लता जो है वह पौधे की वृद्धि के लिए एक मुख्य समस्या है, इसीलिए अम्लीय मृदा को एक समस्याग्रस्त मृदा कहते हैं। ठीक है। मृदा अम्लता हमारी जो पौधे हैं उनकी वृद्धि में एक मुख्य समस्या है, इसीलिए अम्लीय मृदा को समस्याग्रस्त मृदा कहते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग कि अम्लीय मृदा क्या है, अम्लीय मृदा में कितने रूप होते हैं, और अम्लीय मृदा को समस्याग्रस्त मृदा क्यों कहा जाता है। यह पूछता है एक नंबर में कि अम्लीय मृदा को समस्याग्रस्त मृदा क्यों कहा जाता है। तो अम्लीय मृदा जो होती है वह पौधे की वृद्धि में रुकावट डालती है, एक मुख्य समस्या होती है, इसीलिए अम्लीय मृदा को एक समस्याग्रस्त मृदा कहा जाता है। आगे देखेंगे अक्यूरेंस या प्राप्ति स्थान, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है अम्लीय मृदा। ठीक है। तो अम्लीय मृदा काली मृदा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रमुख मृदा समूहों में पाया जाता है। काली मृदा को छोड़कर जो अम्लीय मृदा होती है वह लगभग सभी प्रकार की मृदा समूहों में पाई जाती है। भारत में अम्लीय मृदाएं विस्तृत रूप से उत्तर पूर्वी पूर्वी एवं प्रायद्वीप क्षेत्रों, हिमालयी क्षेत्रों, कहने का मतलब दोस्तों है उत्तर पूर्वी पूर्वी एवं प्रायद्वीप क्षेत्र, मतलब बिहार का पठार हो गया, और पश्चिम बंगाल का उप पठार हो गया, उड़ीसा का कुछ भाग हो गया, और हिमालय क्षेत्र में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अम्लीय मृदा पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 49 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में अम्लीय मृदा पाई जाती है। एक अनुमान लगाया गया है जिसमें लगभग 49 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में अम्लीय मृदा पाई जाती है, जिसमें से लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल का पीएच 5.5 से कम होता है,
जबकि 23 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का पीएच 5.6 से 6.5 के बीच होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि अम्लीय मृदा मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी भाग में और पूर्वी भाग में, प्रायद्वीप क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में मुख्य रूप से अम्लीय मृदा पाई जाती है। अब देखेंगे कि मृदा अम्लता से समस्या, मृदा अम्लता से क्या समस्या है। तो मृदा अम्लता से समस्या को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है विषैला प्रभाव, दूसरा है पोषक तत्वों की प्राप्यता और तीसरा है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता। इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। जो देखिए विषैला प्रभाव है, टॉक्सिक इफेक्ट है, इसमें पहला जो है वह है अम्ल विषाक्तता। अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में हाइड्रोजन आयन की अधिकता या अधिक सांद्रता पाई जाती है, जो पौधे के लिए हानिकारक होती है। तो एक प्रकार से यह मृदा अम्लता की समस्या है। दूसरा है विभिन्न पोषक तत्वों की विषाक्तता। तो मृदा विलयन में आयरन एवं मैग्नीज की सांद्रता, मृदा पीएच, कार्बनिक पदार्थ एवं मृदा अपचयन की दर पर निर्भर करती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ने पर मृदा सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है और वे बहुत तेजी से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मृदा का अपचयन हो जाता है। तो यह है विभिन्न पोषक तत्वों की विषाक्तता। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है कि अम्लीय मृदा का सुधार कैसे करेंगे, उसका प्रबंध कैसे करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे अम्लीय मृदाओं की विशेषता। इतना सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अम्लीय मृदा की विशेषता एग्जाम पूछता है बार बार। ठीक है, और यह पूछता है कि अम्लीय मृदा को समस्याग्रस्त मृदा क्यों कहा जाता है, समझाइए। तो आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, और आज ही आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक वीडियो दूंगा सॉल्व करके। तो चलिए देखते हैं अम्लीय मृदा की क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता यही कि कम पीएच होता है, अधिक विनिमयशील हाइड्रोजन एवं एल्युमिनियम इसका मुख्य गुण है। कम पीएच, अधिक विनिमयशील हाइड्रोजन एवं एल्युमिनियम इसका मुख्य गुण है। दूसरा है इन मृदाओं की धनायन, विनिमय क्षमता एवं क्षार संतृप्ति कम होती है। इन मृदाओं की धनायन, विनिमय क्षमता एवं क्षार संतृप्ति कम होती है। अगला पॉइंट है मॉलिब्डेनम को छोड़कर सभी सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म तत्वों की प्रधानता होती है, किसमें, अम्लीय मृदा में। अगला पॉइंट है अधिक अम्लीय मृदाओं में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर बहुत कम पाई जाती है। अगला पॉइंट है एल्यूमिनियम विषाक्तता के कारण पौधे की जड़ों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। तो यह सब था अम्लीय मृदा का विशेषता। यदि आप लोगों को अम्लीय मृदा नहीं उसकी परिभाषा पता है तो आप लोग इसकी विशेषता भी वहाँ पर लिख सकते हैं कि अम्लीय मृदा जो होती है उसका पीएच कम होता है और अधिक विनिमयशील हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम इसका मुख्य गुण होते हैं। इन मृदाओं की धनायन, विनिमय क्षमता एवं क्षार संतृप्ति कम होती है। मॉलिब्डेनम को छोड़कर सभी सूक्ष्म तत्वों की प्राप्यता होती है। अधिक अम्लीय मृदाओं में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर बहुत कम पाई जाती है। एल्यूमिनियम विषाक्तता के कारण पौधे की जड़ों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रुक जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलिए देखते हैं अम्लीय मृदाओं का सुधार, रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल। एग्जाम बोलता देता है कि अम्लीय मृदा का निदान आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी को निदान सुधार आप जो भी कह सकते हैं। तो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। जो अम्लीय मृदा होती है इसके सुधार के लिए चूने का उपयोग किया जा सकता है, जो पीएच को बढ़ाता है। चूना क्या करता है, चूना मृदा में पीएच को बढ़ाता है। चूना अधिकतर पोषक तत्वों की घुलनशील एवं प्राप्यता को प्रभावित करता है। चूना अधिकतर पोषक तत्वों की घुलनशील एवं प्राप्यता को प्रभावित करता है। विनिमयशील कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाता है। चूना जो है वह विनिमयशील कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाता है। एल्युमिनियम और मैग्नीज के विषैले प्रभाव को कम करता है। मृदा संरचना में सुधार करता है तथा जड़ों के फैलाव को बढ़ाता है। तो ये सब चूने की वजह से होता है। क्या क्या होता है, जो अम्लीय मृदा होती है उसके सुधार के लिए चूने का यूज किया जाता है। चूना पीएच को बढ़ाता है और चूना जो होता है वह अधिकतर पोषक तत्वों की घुलनशील एवं प्राप्यता को प्रभावित करता है। चूना विनिमयशील कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाता है। एल्युमिनियम एवं मैग्नीज के विषैले प्रभाव को कम करता है। मृदा संरचना में सुधार करता है और जड़ों में फैलाव को बढ़ाता है।
आगे चलिए देखते हैं इसी सुधार में। मृदा में चूना पदार्थ की अभिक्रिया प्रकृति एवं महानता पर निर्भर करती है। मृदा में चूना की अभिक्रिया चूना पदार्थ की प्रकृति एवं महीनता पर निर्भर करती है। चूना में सामान्यतः पीसे हुए चूना पत्थर के रूप में प्रयोग होता है। चूना मृदा में सामान्यतः पीसे हुए चूना पत्थर के रूप में प्रयोग होता है। चूने को कैल्साइट, डोलोमाइट या दोनों के मिश्रण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। चूने को कैल्साइट, डोलोमाइट या दोनों के मिश्रण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, ये दोनों शुद्ध जल में अल्प घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल में अधिक घुलनशील होते हैं। ठीक है, कैल्साइट की अपेक्षा डोलोमाइट कम घुलनशील होता है। अगला पॉइंट है, अधिक मृदा जल होने पर अभिक्रिया तेजी से होती है। इस तरह से मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन अभिक्रिया करके दुर्बल अलग हुए जल का निर्माण करता है और कैल्शियम आयन विनिमय अभिक्रिया द्वारा मृदा संकीर्ण पर उपस्थित हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस प्रकार मृदा की अम्लता उदासीन हो जाती है और कोलाइड पदार्थ की प्रतिशत क्षार संतृप्ति बढ़ जाती है। तो इसमें हम लोगों ने देखा मृदा अम्लता कि हम सुधार कैसे करेंगे, उसका प्रबंध कैसे करेंगे। तो प्रबंध में कुछ हम लोगों का छूट गया तो उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि मृदा अम्लता का सुधार कैसे करेंगे। आप लोग सीधे एक लाइन में ले दीजिएगा कि मृदा अम्लता को ख़त्म करने के लिए या सुधार करने के लिए हम लोग इसमें चूने का यूज करेंगे। ठीक है, चूना क्या करता है, चूना पीएच को बढ़ाता है। चूना अधिकतर पोषक तत्वों की घुलनशील एवं प्राप्यता को प्रभावित करता है। चूना विनिमयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीज के विषैले प्रभाव को कम करता है। चूना मृदा संरचना में सुधार करता है और जड़ों के फैलाव को बढ़ाता है। ठीक है, तो यह था इसका सुधार और प्रबंध। थोड़ा सा प्रबंध बच गया, उसको देख लेते हैं। तो अम्लीय मृदाओं का प्रबंध दो तरह से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहला मृदा की विशेष पीएच के अनुसार उपयुक्त फसल उगाकर, दूसरा सुधारक द्वारा मृदा का सुधार करके। यहाँ जो दूसरा है, यहाँ दूसरे की अपेक्षा प्रथम तरीका जोखिम भरा है। ठीक है, आर्द्र क्षेत्रों में गहन एवं लगातार फसलों को उगाना मृदा अम्लता को बढ़ाता है तथा अम्ल उत्पन्न करने वाले उत्पाद उर्वरकों का उपयोग इस प्रक्रिया को तीव्र करता है। तो रांची, बिहार में एक बार अध्ययन किया गया था, या एक अध्ययन को प्रदर्शित किया जाता है कि एक अम्लीय मृदा जिसका पीएच 5.5 से 5.6 पर है, उसको लगातार 20 वर्ष तक अम्ल उत्पादक उर्वरकों का उपयोग अधिक अम्लता पीएच जिसका हो गया 4.8 उत्पन्न कर मृदा को अन्न उत्पादक बना देता है। लेकिन फिर 30 वर्ष के बाद उस क्षेत्र पर कोई फसल उत्पन्न नहीं होती है, जबकि नियंत्रित क्षेत्र पर अभी भी कुछ पैदावार प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यह था अम्लीय मृदाओं का सुधार एवं उनका प्रबंध। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप उसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।